Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Yesterday we discussed about type of frictions. There are mainly three type of friction: static, sliding and rolling. And static friction is very large, and rolling friction, in this force of friction is very less. Rolling friction is the force of friction that comes into play when one body rolls over the surface of another body, and it is less than sliding as well as static friction. रोलिंग फ्रिक्शन मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर रोल करेगा तो हम क्या बोलते हैं उसको रोलिंग फ्रिक्शन, एंड रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस है. फिर नेक्स्ट आता है व्हील, अ रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन. रोलिंग फ्रिक्शन सबसे लेस है. आपने मतलब जितने भी टॉपिक करे आपको क्लियर हो गया कि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तीनों फ्रिक्शन में सबसे कम है. तो रोलिंग फ्रिक्शन के बेस पर ही एक इन्वेंशन की गई व्हील्स की. एज यू कैन सी पिक्चर ऑफ दिस कार. व्हील इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी हैवी ऑब्जेक्ट को पुश करना है तो पुश करने में हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और जब उसको किसी कार्ट पर रख करके जिस पे व्हील्स लगे हुए हैं तो रोल कराना इजी हो जाएगा. रोलिंग क्या करती है? इट सेव्स लेबर एंड एनर्जी टू अ ग्रेट एक्सटेंट. दिस इज़ बिकॉज रिड्यूस फ्रिक्शन एसोसिएटेड विद रोलिंग. मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हो तो ट्रॉली पे रख करके, ट्रॉली में क्या लगे होते हैं? व्हील्स. तो ट्रॉली पे उसको मूव कराना इजी हो जाएगा इंस्टेड ऑफ पुशिंग दैट ऑब्जेक्ट. और रोलिंग क्या करती है? लेबर्स एंड एनर्जी को भी सेव करेगी. नेक्स्ट, डू यू नो इज गिवन टू यू. Proper inflated tires roll without sliding since rolling friction is less than sliding friction. As you can see in this picture, these tires are not inflated. मतलब इसके अंदर जो हवा है वो नहीं है अभी. Inflated tires means जिन टायर्स के अंदर हवा भरी होती है तो वो क्या करेंगे? रोल करेंगे. दैट मीन्स उनमें रोलिंग फ्रिक्शन होगा. बट जो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें टायर्स रोल नहीं करेंगे, स्लाइड करेंगे. तो स्लाइड करने का मतलब, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में अ लॉट ऑफ एनर्जी वेस्ट होगी, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ मच मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन. क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है, तो आपकी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन में. बट अगर इन्फ्लेटेड होते टायर्स, मतलब उसके अंदर पूरी हवा भरी होती, तो टायर्स इजीली रोल कर पाते. और रोलिंग फ्रिक्शन में रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. नेक्स्ट इज़ फ्रिक्शन अननेसेसरी एवल. मतलब फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी भी है बट समटाइम इट इज़ हार्मफुल. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन हाउ फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी फॉर अस, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन इन आवर डेली लाइफ, एंड नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट इट्स एविल, दैट मीन्स हार्मफुल part, or you can say effect of friction. First is friction unnecessary. फ्रिक्शन ज़रूरी क्यों है? वॉकिंग ऑन द ग्राउंड. फ्रिक्शन की वजह से आप क्या करते हो? ग्राउंड पर चल पाते हो. अगर फ्रिक्शन ना हो तो ग्राउंड पर चलना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट दिस पर्सन, ड्यू टू फ्रिक्शन, वन फीट इज़ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड अदर इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो ये सेकंड फीट क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, मतलब फ्रिक्शन को अपोज कर रहा है. अगर अर्थ ये फ्रिक्शन फोर्स ना लगाए, मतलब ये फ्लोर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई ना करे, तो पर्सन जो है वो इजीली वॉक नहीं कर पाएगा. एंड यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज गेट स्लिपिंग. अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो पर्सन क्या करेगा? स्लिप करेगा, इजीली फ्लोर पर मूव नहीं कर पाएगा. तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है? इजीली वॉक करने में हमें हेल्प करेगा.
और यू कैन टेक एग्जांपल, अगर फ्लोर पर ऑयल हो या फिर वेट फ्लोर है, फ्लोर गीला है, तो आप समटाइम स्लिप कर जाते हो। स्लिप क्यों करते हो? क्योंकि वेट फ्लोर पे एंड ऑयली फ्लोर पर फ्रिक्शन क्या होगा? लेस होगा। फ्रिक्शन लेस होने की वजह से आप मूव नहीं कर पाते और स्लिप कर जाते हो। या फिर आपके पास क्वेश्चन आता है, वाई यू स्लिप ऑन बनाना पील, बनाना के पील पर भी आप स्लिप कर जाते हो। रीज़न ड्यू टू लेस फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन कम होता है। ऐसे ही वेट फ्लोर है या फिर ऑयली फ्लोर है तो इस पर फ्रिक्शन लेस होगा। फ्रिक्शन लेस होने की वजह से आप स्लिप कर सकते हो। तो यहाँ पर फ्रिक्शन आपके लिए ज़रूरी हो गया, किस लिए? टू वॉक ईजिली ऑन द फ्लोर। ईजिली वॉक करने के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप ईजिली वॉक नहीं कर पाओगे, आप बार बार ही गिरते रहोगे। दैट मीन्स फ्रिक्शन क्या करता है? ग्रिप बनाता है। ग्रिप मीन्स एक मतलब मजबूती, एक पकड़ बनाता है जिससे आप इजीली फ्लोर पर चल पाते हो। नेक्स्ट, डू यू नो इज गिवन टू यू, सैंड इज थ्रोन ऑन रोड्स व्हेन दे गेट कवर्ड विथ स्नो। माउंटेन्स रीजन में क्या होता है, जब स्नोफॉल होती है तो पूरा एरिया कवर हो जाता है, रोड कवर हो जाता है स्नो से, तो वहाँ पर सैंड डाली जाती है। सैंड क्यों डालते हैं? ताकि सैंड क्या करेगा? फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करेगा। क्योंकि रोड में जब स्नोफॉल हो जाती है सारी, तो व्हीकल्स के जो टायर्स है और रोड, उनके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम होगा तो जो व्हीकल्स हैं वो इजीली मूव नहीं कर पाते, रोड पर स्लिप कर जाते हैं, स्किपिंग हो जाती है। तो स्कीडिंग ना हो तो इसके लिए क्या करते हैं? सैंड डाली जाती है वहाँ पर। सैंड से क्या होगा? फ्रिक्शन इंक्रीज़ होगा। फ्रिक्शन इंक्रीज़ होगा तो व्हीकल्स जो है वो इजीली मूव कर पाएंगे एंड स्कीडिंग नहीं हो पाएगी व्हीकल्स की। नेक्स्ट है फॉर रोलिंग। रोल मीन्स फ्रिक्शंस बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज़ नेसेसरी फॉर व्हीकल टू मूव सेफली। फ्रिक्शन ज़रूरी है हमारे लिए, नेसेसरी है। वाई? फॉर रोलिंग, रोल करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो टायर्स का, जो आपके व्हीकल के टायर्स हैं बेटा, वो क्या करते हैं? ईजिली रोड पर मूव कर पाते हैं। और अगर फ्रिक्शन ना हो तो टायर्स मूव करने की बजाय एक ही प्लेस पर स्पिन करेंगे। जैसे आपका स्पिनर क्या करता है? स्पिनर एक ही प्लेस पर स्पिन करता रहता है, मूव करता रहता है। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है इनको? फ्रिक्शन जो है स्पिनिंग ना करे, टायर एक ही प्लेस पर स्पिनिंग को रोकता है और इजीली मूव करता है। तो इसका मतलब रोलिंग की वजह से क्या होगा? फ्रिक्शन ज़रूरी है यहाँ पर। फ्रिक्शन नहीं होगा तो टायर्स मूव नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे तो वो एक ही प्लेस पर स्पिन करते रहेंगे, तो इसलिए फ्रिक्शन ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ परफॉर्मिंग स्मॉल डे टू डे एक्टिविटीज़। आप डेली जो एक्टिविटीज़ करते हो, लाइक राइटिंग ऑन द बोर्ड, पेंसिल या पेपर से राइट करते हो, आप चौक से राइट करते हो बोर्ड पे, सो फ्रिक्शन इज़ वेरी नेसेसरी। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप राइट करते ही जाओगे, स्टॉप नहीं करोगे, कहीं पर स्टॉप नहीं करोगे। तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए। वी ऑल्सो नो फ्रॉम अवर डे टू डे एक्सपीरियंस दैट इट इज़ ईजियर टू होल्ड एन अर्थन पॉट, अ पेपर ग्लास दैन टू होल्ड अ ग्लास टम्बलर। मतलब आप अपने हाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर पाते हो, जैसे आपने ग्लास को होल्ड किया या फिर पोट को आप होल्ड कर पा रहे हो, वो किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से आप होल्ड कर पा रहे हो। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो यू कांट ईजिली होल्ड एनी मटेरियल और आर्टिकल्स इन योर हैंड। सो फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो माउंटेन्स पर या हिली एरियाज़ पर जो चीज़ें हैं वहाँ पर, तो वो स्लिप कर जाएंगी। तो फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। वी वुड नॉट बी एबल टू फिक्स अ नेल स्क्रू ऑन द वॉल और टाई अ नोट, लाइट अ मैच स्टिक। सो फ्रिक्शन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप नेल को वॉल के अंदर जो आप नेल से स्क्रू को टाइट करते हो वो नहीं कर पाओगे, या फिर आप जो नोट लगाते हो, मैच स्टिक को जो हम लाइट करते हैं, रबिंग से क्या करते हैं? मैच स्टिक को लाइट अप कर रहे हैं हम, ये सब डिपेंड करता है फ्रिक्शन पे। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ फ्रिक्शन एंड एविल और न्यूसेंस। अभी तो हम बात कर रहे थे फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रिक्शन इज़ एन एविल, दैट मीन्स समटाइम फ्रिक्शन इज़ वेरी हार्मफुल। वाई? एज यू नो दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग ऑन रोड, so lot of
energy is waste, or you can say that heat energy is produced. Moving object is wasting energy, or you can say heat energy is producing due to friction. Frictions क्या कर रहा है? Friction consumes a substantial part of the useful energy, as friction oppose any relative motion between two object in contact. आपको पता है कि जो दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं वो मूव कर रहे हैं, बट फ्रिक्शन क्या करेगा? उनके मोशन को अपोज करता है. दैट मीन्स फ्रिक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगा. तो इसका मतलब हमारी कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए. तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्या होगा? हमारे लिए एविल है. फॉर एग्जांपल, आप पैडलिंग स्टॉप कर देते हो तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाता, कुछ टाइम के बाद रुक जाता है. या फिर कोई भी मशीनरी पार्ट है वो गर्म हो जाता है, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से. तो हमारी जो एनर्जी वेस्ट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए. डू यू नो फ्रिक्शंस कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड. मतलब हम कम्प्लीटली फ्रिक्शन को ख़त्म नहीं कर सकते. हम ये नहीं कह सकते कि अगर सरफेस स्मूथ है तो स्मूथ, अगर हमने पॉलिश कर दिया किसी सरफेस को तो पॉलिशिंग से फ्रिक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. फ्रिक्शंस कैन नेवर बी एलिमिनेटेड, और यू कैन से फ्रिक्शन कैन नेवर बिकम ज़ीरो. फ्रिक्शन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता. फ्रिक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है. बट फॉर अल्ट्रा स्मूथ सर्फेसिस, मतलब जो बहुत ज़्यादा स्मूथ पार्टिकल्स हैं, these particles get close to each other and exert a strong attractive force. So there will be strong interlocking between the two surface of ultra smooth particles and their friction will increases. वैसे अगर हम मतलब ये बात कहें कि फ्रिक्शन जो है हमने पॉलिशिंग करी तो पॉलिशिंग से फ्रिक्शन कम हो रहा है. बट अगर अल्ट्रा स्मूथ पार्टिकल्स हैं, सरफेस अल्ट्रा स्मूथ है, तो अल्ट्रा स्मूथ पार्टिकल्स क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट हो जाते हैं. इंटरेक्ट होने का मतलब इंटरलॉकिंग उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है. स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग होगी. स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग की वजह से पार्टिकल्स को अनलॉक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अ लॉट ऑफ फोर्स इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है, मतलब अल्ट्रा स्मूथ में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हो गया, और इस फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज फ्रिक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ वियर एंड टियर ऑफ मूविंग पार्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, फ्रिक्शन क्या करता है? ऑब्जेक्ट को वियर एंड टियर, मतलब जो आपके मशीनरी पार्ट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं. इसी वजह से आप ओल्ड पार्ट्स को, मशीन के जो ओल्ड पार्ट्स हैं उनको रिप्लेस कराते हो. रिप्लेस क्यों कराते हैं? फ्रिक्शन की वजह से जो मशीनरी पार्ट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वर्क नहीं करते हैं. या आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, आपके शूज़ के जो सोल्स हैं, वो शूज़ के सोल्स जो हैं कुछ टाइम के बाद में बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं. मतलब सोल्स की जो ग्रूव्स बने होते हैं, ग्रूव्स ख़त्म होने की वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. तो फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से आपके शूज़ स्लिप करना स्टार्ट कर देते हैं. तो फ्रिक्शन यहाँ पे क्या हुआ? हमारे लिए एविल है. एविल क्यों है? क्योंकि शूज़ के सोल्स ख़राब हो गए, वोर्न हो गए, आपके शूज़ फट जाते हैं, या फिर आपके मशीनरी पार्ट्स वोर्न आउट हो जाते हैं. दिस इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन. अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई टू मशीन गेट वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. आपने देखा होगा बेटा, आपका जो मशीनरी पार्ट है, मशीन कुछ टाइम के बाद में गर्म हो जाती है. यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ योर फैन, या फिर आप लाइट ऑन करते हो तो लाइट को अगर टच करोगे कुछ टाइम के बाद में लाइट गर्म हो जाती है. या फिर आपका कोई भी मशीनरी पार्ट है, आप ब्लेंडर चलाते हो, ग्राइंडर, तो कुछ टाइम के बाद वो भी गर्म हो जाता है. मशीन पार्ट्स गर्म हो जाते हैं, मतलब जो भी मशीन में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कम्प्लीटली मैकेनिकल या फिर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही है, उसका कुछ पार्ट हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा. मतलब फ्रिक्शन क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट को, आपकी मशीन को हीट देगा, गर्म करेगा, और हीट एनर्जी की वजह से आपके जो मशीनरी पार्ट्स है वो जल्दी से ख़राब हो जाता है. तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए क्या हुआ? एविल है. क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, फ्रिक्शन ज़रूरी भी है. जैसे आप विंटर्स में अपने पाम्स को रब करते हो तो आपके पाम्स गर्म हो जाते हैं. फ्रिक्शन यहाँ पे हमारे लिए हीट एनर्जी समटाइम हमारे लिए नेसेसरी भी है, बट इन अदर केसेस फ्रिक्शन इज़ एविल बिकॉज इट प्रोड्यूस हीट एनर्जी. आपके मशीनरी पार्ट्स हीट एनर्जी की वजह से ख़राब हो रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रिक्शन हमारे लिए एविल है. नेक्स्ट इज़
फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। इन केस ऑफ सॉलिड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा कि एरिया स्मॉल है या लार्ज है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। वाइडर टायर्स ऑफ व्हीकल स्प्रेड द वेट ऑफ व्हीकल ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया। बट हम कई बार लेते हैं, जैसे आपके ट्रक के टायर्स हैं या बस के जो टायर्स हैं वो काफ़ी वाइड होते हैं। वाइडर टायर्स क्या करते हैं, जो व्हीकल का वेट है वो रोड पर कम प्रेशराइज करते हैं। मतलब प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम एरिया मतलब टायर्स हैं उसको वाइडर कर रहे हैं। प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए टायर को वाइड किया जाता है। बट फ्रिक्शन डजंट डिपेंड ऑन एरिया, फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता। Wider tires of vehicle spread off the weight of vehicle over a large surface area and hence decrease the wear and tear of tires। मतलब लार्जर जब टायर्स का एरिया वाइड होगा तो वियर एंड टीयर कम होंगे, टायर्स आपके जल्दी से ख़राब नहीं होंगे क्योंकि कम प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर। बट फ्रिक्शन का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट है मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। आप फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कैसे करोगे? There are lot of method given to you to increase the frictions। That means हम grip को improve कर सकें। Look at this, these are the threads and grooves improve their grip on the road। आपने देखा होगा बेटा, आपके जो टायर्स होते हैं, टायर्स पर इस तरह के ये थ्रेड्स जो आपको बीच में ये पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, these are known as थ्रेड्स बने होते हैं। या फिर शूज़ के सोल्स पे भी आपको इस तरह के निशान दिखाई देते हैं ना, सोल पर ग्रूव्ड। और जो ये थ्रेड्स बने होते हैं, थ्रेड्स एंड ग्रूव्स, ये क्या करते हैं, ग्रिप को इम्प्रूव करते हैं, मतलब पकड़ को मजबूत करेंगे। एंड दिस इंक्रीज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा टू अवॉइड स्कीडिंग और स्लिपिंग। अगर आपके जो शूज़ के सोल्स हैं उसमें ग्रूव्स बने होते हैं, ग्रूव्स क्या करते हैं, स्लिपिंग को अवॉइड करते हैं। आप देखते हो जब आपके शूज़ पुराने हो जाते हैं तो ये ग्रूव्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। कम होने की वजह से आपके जो बाथरूम स्लीपर्स हैं वो स्लिप करना स्टार्ट कर देते हैं। स्लिपिंग क्यों होती है? ग्रूव्स जो हैं वो रोड पर ग्रिप करते हैं, ग्रिप को इम्प्रूव करेंगे। बट जब ग्रूव्स आपके स्लीपर्स पुराने हो जाते हैं तो सोल्स की ग्रूव्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे और इसे आपके जो फुटवेयर्स हैं, स्लीपर्स हैं, वो स्लिप करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा स्पोर्ट्समैन हैं वो क्या करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्ट शूज़ का यूज़ करते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ शूज़ में क्या होता है, स्पाइक्स बने होते हैं उनके रबड़ के नीचे, सोल्स के नीचे, जो बेटर ग्रिप करते हैं। मतलब स्पोर्ट्समैन के अलग से शूज़ होते हैं जिसमें स्पाइक्स बने होंगे। स्पाइक्स क्या करेंगे, ग्रिप को इम्प्रूव करते हैं, बेटर करते हैं ग्रिप को। एथलीट्स एंड अदर स्पोर्ट्स पर्सन ऑफन मेक यूज़ ऑफ फ्रिक्शन। जिम्नास्टिक करते हैं जो लोग, वो क्या करते हैं, अपने ऊपर कोर्स सब्सटेंसेस, मतलब कोई भी थिक पार्टिकल्स जैसे चोक पाउडर है या फिर सैंड है वो लगाते हैं। आपने देखा होगा कुश्ती करते टाइम जो कबड्डी प्लेयर हैं, कबड्डी प्लेयर्स क्या करते हैं, अपने हाथों पर सोइल को रब करते हैं। रब क्यों करते हैं? ताकि स्लिप ना हो सके। मतलब जब कोई कबड्डी प्लेयर दूसरे पर्सन को होल्ड करेगा तो उसके हैंड स्लिप ना करे, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, सोइल लगाते हैं। सोइल क्या करेगा, फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करता है। तो फ्रिक्शन ज़रूरी है, किस लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी। अगर फ्रिक्शन कम होगा तो स्पोर्ट्समैन बार बार ही, जो एथलीट है, रनर है, जो रनिंग करते हैं, वो स्लिप कर जाएंगे। तो स्लिप ना करे तो फ्रिक्शंस उनके लिए ज़्यादा होना ज़रूरी है। अब आता है मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को आप कम कैसे करोगे? फर्स्ट इज़ पॉलिशिंग। पॉलिश मीन्स अगर आप किसी रफ सरफेस को पॉलिश करोगे तो पॉलिश से फ्रिक्शन लेस हो जाएगा। वी यूज़ पॉलिश ज्वेल्स इन द वॉचेस टू होल्ड द एक्सेल्स बिटवीन दैम। वॉच में भी क्या किया जाता है, पॉलिश की जाती है। एक्सेल्स मतलब जो वॉच के हैंड्स होते हैं जो मूव करते हैं, वो इजीली मूव कर पाएँ एक्सेल से, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वॉच को पॉलिश करेंगे। या फिर कोई भी सरफेस है वो रफ़ ना हो, रफ़ ना होने मतलब उसको स्मूथ कैसे करोगे, पॉलिश करके। पॉलिश करने से उसकी रफनेस कम हो जाएगी और जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इज़
लुब्रिकेशंस का मतलब क्या है? लुब्रिकेंट्स का यूज़ करना। देयर आर 3 टाइप ऑफ लुब्रिकेंट्स एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज लिक्विड, सेमी लिक्विड एंड सॉलिड। 3 तरह के आपको लुब्रिकेंट्स गिवन है। अगर आपसे लिक्विड लुब्रिकेंट का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप बताओगे ऑयल। सेमी लिक्विड इज़ ग्रीस, जैसे जो शॉप के शटर्स होते हैं, या फिर आप अपनी साइकिल में ग्रीस लगाते हो जब आपकी साइकिल की चेन प्रॉपर वर्क नहीं करती है तो उसमें ग्रीसिंग की जाती है। टैल्कम पाउडर कहाँ यूज़ करते हो बेटा? आप जब आप कैरम बोर्ड प्ले करते हो तो कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर जो वो इजीली मूव नहीं करता, तो आप क्या करते हो? सॉलिड टैल्कम पाउडर का यूज़ करोगे। टैल्कम पाउडर इज़ इन सॉलिड फॉर्म। तो टैल्कम पाउडर क्या करता है? फ्रिक्शन करेगा। फ्रिक्शन रिड्यूस होने की वजह से आपका स्ट्राइकर जो है वो बोर्ड पे, कैरम बोर्ड पे इजीली मूव करता है। तो दीज आर द लुब्रिकेशंस आर यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। इसी तरह से डोर में आप क्या करते हो? डोर में आप ऑयल देते हो। समटाइम्स आपकी डोर से साउंड आना स्टार्ट हो जाती है, डोर अच्छे से बंद नहीं होता, ठीक है, ड्यू टू हिंजेस ऑफ आप हिंजेस में क्या करते हो? ऑयल डालते हो, ऑयल या फिर ग्रीस लगाते हो इसको, किस लिए? ताकि साउंड प्रोड्यूस ना हो, डोर अच्छे से बंद हो जाए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। फिर हुआ? दीज आर द लुब्रिकेशंस। लुब्रिकेशन मीन्स लुब्रिकेंट्स का यूज़ कर रहे हैं हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट, डू यू नो इज़ गिवन टू यू। अ होवरक्राफ्ट इज़ अ व्हीकल विच कैन ट्रैवल बोथ लैंड ऑन वाटर। मतलब एक ऐसा व्हीकल है जो लैंड पे भी चल सकता है और वाटर पे भी। इसमें एयर कुशन होते हैं। एयर कुशन क्या करते हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे। पावरफुल पंप्स लगे होते हैं। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है हाउ होवरक्राफ्ट वर्क टू रिड्यूस फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए होवरक्राफ्ट कैसे वर्क करता है, इसमें क्या होंगे बेटा? एयर कुशन होते हैं। एयर कुशन क्या करेंगे? प्रोवाइडेड बाय पावरफुल पम्प्स। पावरफुल पम्प्स के थ्रू एयर प्रोवाइड होगी। एयर कुशन होते हैं और ये एयर कुशन क्या करेंगे? फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे। फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तो ये इजीली मूव कर पाएगा। कंप्रेस्ड एंड प्योरीफाइड एयर कैन ऑल्सो एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। मतलब जो ये होवरक्राफ्ट है इसमें लुब्रिकेंट का काम क्या कर रहा है? एयर वर्क कर रही है। एयर वर्क एज अ लुब्रिकेंट। इट प्रोवाइड्स इलास्टिक कुशन। एयर इलास्टिक कुशन को प्रोवाइड करेगी, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देगी, एंड डर्ट एंड जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी इसके अंदर नहीं आते हैं ड्यू टू एयर कुशंस। एयर कुशंस क्या कर रही हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगी। नेक्स्ट इज द बॉल बियरिंग, दिस टॉपिक ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। बॉल बियरिंग आपने देखा होगा बेटा, स्पिनर्स को जब आप ओपन करते हो कभी तो इसमें आपको छोटी छोटी बॉल्स दिखाई देती हैं। दीज आर द बॉल बियरिंग। एंड बॉल बियरिंग, इन बॉल बियरिंग देयर इज़ अ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा? सबसे लेस फ्रिक्शन होगा। दीज आर छोटी छोटी आपको जो बॉल्स दिखाई दे रही हैं ये क्या है? बॉल बियरिंग है। आपकी जो फ़ैन है, फ़ैन में बॉल बियरिंग्स होती हैं। शाफ्ट ऑफ मोटर्स, आपके जो व्हीकल के टायर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर भी बॉल बियरिंग होते हैं। मतलब छोटी छोटी बॉल्स हैं, इसमें रोलिंग फ्रिक्शन होगा। एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज़ द वेरी लेस फ्रिक्शन, मतलब इसमें सबसे कम फ्रिक्शन होगा रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर एज कम्पेयर टू स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो टुडे यू हैव टू learn about that friction is a necessity and evil. Okay, and have a nice day.